जय नारायण। आज का टॉपिक ट्रांसमिशन मीडिया है। यह यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क जो चल रहा था उसका टॉपिक आज ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, किसी भी मीडियम के द्वारा अगर हम अपना डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं तो उसे ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए ग्राफिकल फिगर बनाया हुआ हमने कम्युनिकेशन चैनल का कि दो टाइप्स के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, एक वायर्ड होता है एक वायरलेस होता है। उसको हम गाइडेड भी बोलते हैं अनगाइडेड भी बोलते हैं। वायर्ड में 3 टाइप्स के पार्ट आते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर आता है। अनगाइडेड में इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ एंड वाईफाई, इतनी चीज़ें अनगाइडेड में आती हैं। ठीक, इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले गाइडेड की बात करते हैं, वायर्ड की बात करते हैं, तो उसमें आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसा केबल होता है जो 2 इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, उनको ट्विस्ट करके ट्विस्टेड अराउंड एक साथ ट्विस्ट करके एक साथ उनको केबल को बांधा जाता है, इसलिए उसका नाम ट्विस्टेड पेयर केबल पड़ा। ये बेसिकली लीस्ट एक्सपेंसिव होता है और पुराने जो टेलीफोन नेटवर्क्स थे उसमें ये यूज़ किया जाता है। इनको ट्विस्ट क्यों किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई दे आर ट्विस्टेड, बिकॉज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड ऑल्सो मिनिमाइज द क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक मतलब जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है फ़ोन में, आपने देखा होगा कोई किसी तरह की आवाज़ आती है तो उस तरीक़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसको, इसके लिए हम उसको ट्विस्टेड पेयर करते हैं। ये 2 टाइप्स को फर्दर डिवाइड करता है, एक अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है, एक शील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है। शील्ड ट्विस्टेड पेयर जो होता है वो कवर्ड होता है इंसुलेशन से टू रिड्यूस द सिग्नल इंटरफेरेंस, और अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर में ऐसा कोई भी कवरिंग नहीं होता। देखिए यूटीपी केबल मतलब अनशील्ड है, एसटीपी मतलब शील्ड है। आप फिगर से भी इसको आप देख लेंगे कि इसमें शील्ड लगी हुई है एक इंसुलेटेड वायर की, और जो यूटीपी है उसमें कोई भी शील्डिंग इस तरीके की नहीं मौजूद है। तो इस तरीके के ट्विस्टेड पेयर होता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ट्विस्टेड पेयर के। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सभी के आपको याद करने बहुत ज़रूरी है क्लास ट्वेल्थ के लेवल के लिए। तो एडवांटेजेस में पहला चीप है ट्विस्टेड पेयर, लाइट वेट आता है, फ्लेक्सिबल केबल होती है, इजी टू इंस्टॉल होता है, मेंटेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ इफेक्टिव अप टू 100 मीटर्स ओनली, आफ्टर दिस रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड। रिपीटर लगाते हैं हम। अब रिपीटर्स क्या होते हैं, अभी हम आपको नेटवर्किंग डिवाइस जब पढ़ाएंगे तो आपको रिपीटर समझ में आ जाएंगे क्या होते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स लो बैंडविड्थ विद द स्पीड अप टू 100 Mbps ओनली। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है ट्विस्टेड पेयर का। नेक्स्ट आती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल को कोएक्स केबल भी कहते हैं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल केबल होता है। जो पुराने केबल टीवी ऑपरेटर्स थे वो कोएक्सियल केबल का यूज़ करते थे। इसमें जो इनर कंडक्टर होता है वो सराउंडेड होता है इंसुलेटिंग मीडियम से, और इंसुलेटिंग मीडियम भी अगेन सराउंडेड होता है आउटर कंडक्टर से, और आउटर कंडक्टर जो होता है वो प्लास्टिक जैकेट से स्टोर होता है। देखिए सबसे पहले इनर वायर लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल केबल जो कॉपर वायर है, उसके बाद वो इंसुलेटर से कवर्ड है इंसुलेटिंग मीडियम से, फिर अगेन सराउंडेड किया गया आउटर कवर से जो कॉपर मैश लगी हुई है, और फिर जो आउटर कंडक्टर है उसको भी वो प्लास्टिक जैकेट से उसने कवर किया हुआ है। टीवी ऑपरेटर्स इसको बेसिकली यूज़ करते थे एंटीना में, होम्स में लगाने के लिए। जब पुराने टाइम में टीवी लगती थी, जब सेट टॉप बॉक्स नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, तब टीवी यही लगता था कोएक्सियल केबल। इसके एडवांटेज ये है कि हाई बैंडविड्थ से डेटा ट्रांसफ़र करता है, 185 से लेकर 500 मीटर्स तक का डेटा आराम से डिस्टेंस कवर कर लेता है। अभी भी हमने बताया कि ये केबल टीवी ट्रांसमिशन के लिए यूज़फुल है, केबल नेटवर्क के लिए यूज़फुल है, लेस सेंसिटिव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि लेस फ्लेक्सिबल एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर और वेरी एक्सपेंसिव। इंस्टॉलेशन ईजी नहीं है ड्यू टू थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर एंड पुअर फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का डिज़ाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने 10 तक इसको पढ़ा होगा, जिन्होंने 9-10 में साइंस अच्छे से पढ़ा है उसमें फिजिक्स में एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही इस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड होता है। बेसिकली जो लाइट के द्वारा डेटा को ट्रेवल करता है लाइट के मीडियम से और सीधी लाइन में बात करता है। बेसिकली ग्लास ट्यूब होती है जिसमें सिग्नल्स लाइट के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वाया एलईडी और लेज़र बीम फ्रॉम द सोर्स। इसके 3 पार्ट होते हैं, कोर होता है, क्लैडिंग होता है, एक बफर कोटिंग होता है। कोर जो सबसे आगे लगा हुआ देखिए थिन ग्लास रॉड है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है एक एंड से दूसरे एंड। क्लैडिंग एक ऑप्टिकल मटेरियल है जो कवरिंग करता है कोर को,
दैट ट्रांसफॉर्म द लाइट एंड सेंड बैक टू द कोर, जो ट्रांसफॉर्म करता है लाइट को और फिर बाकी वापस कोर को सिक्योर करता है। एक तरह की कवरिंग देता है जिससे कि लाइट एक एंड से दूसरे एंड आराम से पहुंच जाते हैं। बफर कोटिंग क्या करता है, एक प्लास्टिक कोटिंग होती है जो केबल को डैमेज होने से या उस पर मॉइस्चर आने से बचाती है। नेक्स्ट आता है उसके एडवांटेजेस। तो इसका ये एडवांटेज ये है कि फ्री है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, ये सिक्योर है, सूटेबल है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन से। अभी जियो फाइबर लॉन्च हो रहा है, जियो की आप साइट पे जाके देखें तो जियो फाइबर लगा हुआ है। जियो फाइबर का मतलब जियो अपना ऑप्टिकल फाइबर के बेस पे इंटरनेट को ट्रांसमिट कर रहा है और अपने घर पे आप आराम से ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज़ देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि फ्रेगलिल है, एक्सपेंसिव बहुत है, इंस्टॉलेशन वेरी टफ और एक्सपेंसिव। एक छोटा सा डिफरेंस हमने तीनों में बताया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो दिक्कत होगी इसमें से आप ज़रूर बताइएगा। बहुत इजी वे में उसको हमने दिखाया है आपको। नेक्स्ट चलते हैं वायरलेस मीडिया पे। वायरलेस मीडिया का मतलब ऐसी मीडिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को तो कैरी करती है बाइनरी डिजिट्स में, लेकिन रेडियो वेव और माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी से। इसमें कोई भी कंडक्टर या पाथवेज या कॉपर वायर की हेल्प नहीं ली जाती है। सबसे पहला इसमें रेडियो वेव आता है। रेडियो वेव क्या होता है, सिग्नल्स जो मॉडिफाई होते हैं हाई रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी पे, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हेल्प से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है लॉन्गर डिस्टेंस से। मोबिलिटी को ही सपोर्ट करता है। बेसिक एग्जांपल रेडियो वेव्स का वॉकी टॉकी है, जो आप देखते होंगे जो लोकल पुलिस है वो लेके चलती है, या जो भी बड़े बड़े मॉल्स में जाइए वहाँ पे रेडियो वेव्स वॉकी टॉकी लगी रहती है, तो वो AM और FM की फ्रिक्वेंसी से वो मूव करते हैं। ये सिंपल एक फिगर है आपको दिखाने के लिए कि कैसे वो डेटा ट्रांसमिट होता है। तो पहले वो अर्थ सरफेस, ये सपोज एक वॉकी टॉकी है, ए वाला फिगर मैं बता रहा हूँ, एक वॉकी टॉकी से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं वो बी वॉकी टॉकी के कैसे पहुँच रहे हैं, बी वॉकी टॉकी पे। आइसोनोस्फेयर एक लेयर होती है अर्थ में, वहाँ तक वो रेस जाती है और उसके बाद वो डाउन होने लगती है बी सरफेस पे। इस तरीके से ये मूवमेंट होता है। बस आपके जनरल नॉलेज के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि कैसा मूवमेंट है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कैसे मूव कर रहा है। बस एक टावर से दूसरे टावर विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव्स को कैरी करते हैं। इसके एडवांटेज हैं कि कवर बिग एरिया, मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। बेसिकली रेडियो वेव्स डिस्पर्स ऑल डायरेक्शन में, कैन अक्रॉस द सॉलिड वॉल एज वेल। हम सॉलिड वॉल को क्रॉस करके भी बात कर सकते हैं रेडियो वेव से। दिस वेव्स फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन इन एक्सेसिबल एरियाज। जो भी एक्सेसिबल एरियाज नहीं है वहाँ पे भी ये आराम से काम करता है। इट इज़ नॉट नीड टू फिजिकली अलाइन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकल एंटीना के बेसिस पे ही ट्रांसमीटर और रिसीवर के एंड पे काम करें। डिसएडवांटेज ये है कि एक एक्सपेंसिव है और ये एक अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन मीडियम है। कोई भी लेके किसी भी समय बात कर सकता है, कोई भी सुन सकता है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स वेदर के वेरी सेंसिटिव है। बारिश हो रही होगी या बादल बहुत होंगे, ऐसे एरियाज़ में बड़ा दिक्कत होता है बात करने में। परमिशन फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशन। हमें गवर्नमेंट की एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहे हों। माइक्रोवेव तो आप जब भी ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो एक दो डायरेक्ट पैराबोलिक एंटीना, पैराबोलिक देखिए जो ये बना हुआ है, ये फिगर जो सर्किल टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं पैराबोला। आप मैथ्स में 11th में पैराबोला होगा, 11th 12th में है पैराबोला, तो आप वहाँ से पैराबोलिक समझ सकते हैं कि पैराबोलिक एंटीना होते हैं, दोनों टावर्स पे लगे होते हैं और दोनों अलाइंड होते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, तभी एक दूसरे में ट्रांसमिशन होता है। देखिए इनपुट दिया हुआ, ट्रांसमीटर ने भेजा, ट्रांसमिशन लाइन से एक से गया, दूसरे एंड पे रिसीव हुआ तो वो आउटपुट पहुँचा। इस तरीके से माइक्रोवेव काम करता है। इसका एडवांटेज ये है कि टफ एरियाज़ में भी आराम से टफ फैसिलिटेट कर देता है। डेटा ट्रांसमिशन 16 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की हेल्प से होती है। डिसएडवांटेज ये है कि एक अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन है। सिग्नल्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं ऑल डायरेक्शन में, वेदर कंडीशन से इफेक्ट होता है। देख लीजिए जो भी कंडीशन वायरलेस होता है उसमें वेदर कंडीशन का बड़ा रोल हो जाता है, इसका आप ध्यान रखिए। हमेशा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग टावर और एंटीना बहुत हाई है, मेंटेनेंस इसकी बहुत आती होती है माइक्रोवेव की। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड जो अलाउ करता है ट्रांसमिशन अप टू 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक, मतलब 5 मीटर तक। जो जनरली आप टीवी देखते होंगे रिमोट में, वो इंफ्रारेड वेव से चलता है। कॉर्डलेस फ़ोन देखे होंगे जिसमें कॉर्डलेस फ़ोन आता है, टॉयज़ आता है, गेम आता है बच्चों का, तो ये सब जो गेम है, टीवी के रिमोट है, ये जो इंफ्रारेड वेव्स पे काम करते हैं। इसलिए एक एग्जांपल भी हमने दिया हुआ आपको दिखाने के लिए।
इसका जो बेसिक एडवांटेज है कि काइंड ऑफ लाइन ऑफ स्लाइड ट्रांसमिशन है, डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट लाइसेंस, इट इज़ बेसिकली फॉर लेस डिस्टेंस ट्रांसमिशन। डिसएडवांटेज यही है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, देयरफॉर एट अ टाइम ओनली 2 डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। भाई लाइन ऑफ साइट मतलब का सामने सामने, जैसे रिमोट अगर आपको सिग्नल पास करना है तो आपको सामने रखना पड़ेगा टीवी के, तभी वो सिग्नल। अब आप पीछे कमरे में चले जाएंगे, वॉल के सामने करके देंगे टीवी चलेगा तो नहीं चल पाएगा। इट कैन नॉट ट्रेवल सॉलिड मटेरियल्स, हमने आपको बताया दीवार के पीछे और एक एंड पे आप खड़े हैं, दूसरे एंड पे किसी और को ट्रांसमिट करना है तो नहीं जा पाएगा, और लॉन्ग डिस्टेंस से अफेक्टेड करता है। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है सैटेलाइट लिंक। सैटेलाइट हमेशा माइक्रोवेव की स्पीड से चलता है, जो 1.5 गीगाहर्ट्ज से 20 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। सैटेलाइट लाइक जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट जो अर्थ में इस्टेब्लिश्ड हैं, सर्विसेज जो DTH प्रोवाइड करते हैं, VSAT है, GPS सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, वो सारी चीज़ सैटेलाइट के द्वारा ही ट्रांसमिट होती है। और उसमें सैटेलाइट वर्क करता है कि ट्रांससीवर एंटीना होता है, आपके फ़ोन में एक रिसीवर होता है जिसमें बोलते हैं ट्रांसवीवर। आप मोबाइल डिवाइस जब आपको 11th में पढ़ाया था तो वहाँ पे ट्रांसफीवर करके एक डिवाइस था जो फ़ोन में लगा होता है, वो सैटेलाइट से डायरेक्ट लिंक करता है और इसी तरीके से डाटा ट्रांसमिट होता है। बेसिकली लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है इसका एडवांटेज। दूसरा ये कि अनइंटरप्टेड हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। जोग्राफिकल कंडीशंस लाइक माउंटेन, टॉल बिल्डिंग, टावर, इसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं कर पाता। सिग्नल सेंट और रिसीव बाय अर्थ स्टेशन में भी फिक्स्ड और मोबाइल, फिक्स्ड भी हो सकता है, मोबिलिटी भी इसमें हो सकती है। डिसएडवांटेज ये है कि दीज आर स्लो देन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और लीगल परमिशन आर नीडेड फॉर दिस टू यूज़ द सैटेलाइट लिंक। तो होप करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।